पावर बीआई के अंदर सिंपल टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए होम टैब के अंदर यहाँ पर हमारा है इंसर्ट ब्लॉक। पिछले वीडियोस के अंदर यहाँ से हम चार्ट क्रिएट कर रहे थे। अब टेबल हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है टेबल। अगर ये ऑप्शन हमको यहाँ पर शो नहीं होता है तो इस ड्रॉप डाउन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है टेबल एंड मैट्रिक्स। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है टेबल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये ब्लैंक टेबल आ गया है। सेम यहाँ से इसको हम रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है कॉलम्स का। इससे पहले जब हम चार्ट क्रिएट कर रहे थे तब यहाँ पर हमको मल्टीपल ऑप्शन मिलते थे, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड, वैल्यूज। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है कॉलम्स। अब जिन वैल्यूज़ को हम टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सब कैटेगरी ले लेते हैं। टेबल के अंदर हम देखेंगे तो वैल्यूज़ हमारी अपडेट हो गई हैं, तो यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है ऐड डेटा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जो भी फील्ड हमें सिलेक्ट करनी है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी सब कैटेगरी के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं सेल्स, नेक्स्ट डिस्काउंट, शिपिंग कॉस्ट एंड फाइनली प्रॉफिट। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर जैसे ये कॉलम है सम ऑफ सेल्स, इस कॉलम को हम शॉर्ट करना चाहते हैं। शॉर्ट हम कैसे भी कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो जिस भी कॉलम को हमें शॉर्ट करना है हम उस कॉलम के ऊपर आ जाएंगे। सिंपल हम हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, डेटा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर शॉर्ट हो जाएगा। वापस हेडिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये हमारा कॉलम है, इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो अल्फ़ाबेटिकल है। तो इस केस के अंदर हेडिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो पहले डेटा शॉर्ट होगा ए से जेड तक। वापस से हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा शॉर्ट होगा जेड से ए तक। अब इसके बाद किसी कॉलम को हमें टेबल में से रिमूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। इससे पहले हम एक पॉइंट जान लेते हैं कि टेबल के अंदर कॉलम्स को हम आगे पीछे कैसे मूव करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर रखा है सेल्स, डिस्काउंट एंड शिपिंग कॉस्ट। तो अभी हम चाहते हैं कि डिस्काउंट वाला कॉलम सेल्स के बाद आए, तो सिंपली इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। इनको हम फ्रीली ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी कॉलम को हम कैसे रिमूव करेंगे। किसी भी कॉलम को टेबल में से रिमूव करने के लिए यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है रिमूव डेटा का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, कॉलम हमारा टेबल में से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जाना पावर बीआई के अंदर टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं।